फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। जोहार। गांव गिराव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, झारखंड के प्राय सभी किसान कृषि के साथ साथ गोपालन अवश्य करते हैं और हम प्रयास ये करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में आपको नई नई जानकारियां करवाएं। बहुत सारे ऐसे भी किसान होते हैं जो सिर्फ गोपालन करते हैं और उद्देश्य यही होता है कि उससे दूध उत्पादन लिया जाए और अच्छी खासी इससे उन्हें आमदनी भी होती है। तो आइए आज आपको हम एक नई तकनीकी के बारे में जानकारी करवाने जा रहे हैं। कृत्रिम सीमेन, सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान कराने के लाभ, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में मादा पशु रोग एवं प्रसूति विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों और गौपालकों को जोहार। डॉक्टर साहब, विज्ञान तरक्की कर रहा है और इस तरक्की में चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे पशुओं का क्षेत्र हो, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं रोज़ नई नई तकनीक की जानकारी हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं, और ख़ासकर वैसे किसान भाई बहनों को जो सिर्फ गौ पालन करते हैं और दूध का उत्पादन लेते हैं और उससे अच्छी खासी उन्हें आमदनी होती है, तो ये सॉर्टेड सीमेन क्या होता है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है सभी किसान भाई बहनों और गौपालकों के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश आज दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे किसान क्षेत्र में हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे स्पेस एजेंसी में हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान में हो। उसी तरह से पशु चिकित्सा विज्ञान में भी तरक्की कर रहा है। जैसे कि अभी नई तकनीक ईजाद हुई है, यह है वेस्टर्न कंट्री में आज से 20 साल पहले से ही चली आ रही है, लेकिन हमारे देश में अब यह बहुत तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है और केंद्र सरकार द्वारा यह एक स्कीम भी चलाई जा रही है, जैसे बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके द्वारा किसानों को सॉर्टेड सीमेन से अधिक लाभ देने के लिए जागरूक किया जा रहा है और केंद्रों पे इसे कुछ छूट दे करके किसानों को दिया जा रहा है। सॉर्टेड सीमेन वह सीमेन है जिसमें वाई शुक्राणु को सीमेन सैंपल से अलग कर दिया जाता है और बचे हुए सीमेन में सिर्फ एक्स शुक्राणु ही होते हैं, जिससे सिर्फ मादा बाछी पैदा होती हैं। इसको हम सॉर्टेड सीमेन बोलते हैं। डॉक्टर यादव जी, आप सॉर्टेड सीमेन के बारे में बहुत ही विस्तार से और नई जानकारी दी आप, और इस जानकारी से ये बात सामने आ रही है कि ये जो सॉर्टेड सीमेन है, इसका प्रयोग और इसका इस्तेमाल और इस पर जो तकनीकी काम कर रही है, उद्देश्य ये है कि गायों में, पशुओं में ज़्यादा से ज़्यादा बाछी पैदा हो। यही आपका उद्देश्य है ना? हाँ। तो डॉक्टर
हनुमान प्रसाद जी, आप ये बताइए सॉर्टेड सीमेंट का कृत्रिम गर्भाधान में क्या क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे सभी किसान भाई बहनों को ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। इससे बहुत ही ज़्यादा गोपालकों और किसान भाई बहनों को लाभ मिलेगा यदि इसका प्रयोग करेंगे। इससे यह है 90% से अधिक बाछी पैदा होती हैं इसका प्रयोग करने से, और बाछी पैदा होने से हमें नस्ल का सुधार जल्दी से जल्दी हो जाता है। और यदि बाछी लगातार पैदा हो रही हैं तो दूध का उत्पादन भी हमारे देश में, हमारे गांव में जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। और नर बाछा इससे मात्र 10% से कम ही पैदा होने की संभावना है, जिससे मादा पशुओं में ब्यात के समय जो प्रसव पीड़ा होती है मादा बाछा पैदा होने पे, उससे हमें मादा पशुओं में कमी आएगी प्रसव पीड़ा में। और जो नर बाछा पैदा होंगे उससे जो अनावश्यक खर्चा है किसानों को, देखभाल, चारा, दवा, रख रखाव, जो भी मजदूर का देखने के लिए खर्चा है वो हमें बचत भी होगी। और इस समय देखा जाए नई तकनीक के युग में अब बैल का प्रयोग खेत की जुताई में बहुत नाम मात्र ही रह गया है। लोग अच्छे से अच्छे कृषि यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह से नर पशु का या बाछा का उपयोगिता बहुत ही कम हो गई है। इसका उपयोग बहुत ही पिछड़े इलाकों में सिर्फ हो रहा है। और क्या कहते हैं कि जो बाछा या सांड अनुपयोगी हैं वो इधर उधर किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा हानि हो रही है। जी डॉक्टर साहब, सचमुच आपने विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, और सच्चाई भी यही है कि हमारे पूरे देश में या झारखंड राज्य में या रांची शहर में जितने दूध की आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, वही पूरा करते हैं। आप देखिएगा कि दूध की जितनी मात्रा लोगों को चाहिए वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि दूध का उत्पादन अनुपात से भी कम है। और इसलिए जो आप इस नई तकनीक के बारे में बता रहे हैं कि इस सॉर्टेड सीमेंट के द्वारा 90% गायों को बछिया ही पैदा होगी, और बछिया पैदा होती है तो निश्चित रूप से किसानों को, पशुपालकों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि 2 साल के अंदर वो बछिया गाय बन जाती है, और गाय बनने के बाद फिर वो जब बच्चा देती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और जहाँ तक बछड़ा के बारे में बताया, बछड़ा को लोग किसान खेत में हल जोतने के इस्तेमाल में बैल के रूप में करते थे, वो भी करीब करीब समाप्त हो चुका है, और ट्रैक्टर से और नई नई यंत्रों की तकनीक से खेत में काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी, और किसान भाई इसके प्रति जागरूक भी होंगे, हमारे गोपालक भी जानेंगे इसके बारे में और इस तकनीक का इस्तेमाल भी करेंगे। डॉक्टर यादव, अब आप हमारे गोपालकों को और किसान भाई बहनों को ये बताएं कि पारंपरिक सीमेंट और सॉर्टेड सीमेंट में क्या अंतर है? पारंपरिक सीमेंट और सॉर्टेड सीमेंट में मुख्यतः उनकी संख्या में अंतर है। जैसे कि जो पारंपरिक सीमेंट है जो मुख्यतः इस समय चारों तरफ प्रयोग कर रहे हैं, उसमें इसकी संख्या 20 मिलियन है पारंपरिक सीमेंट में, जबकि सॉर्टेड सीमेंट में इसकी संख्या केवल 2 मिलियन ही है, जिससे कि इसकी संख्या
कम होने से इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे रूप से करना चाहिए और स्वस्थ पशु में। जी डॉक्टर साहब, अब आप ये बताएं कि सॉर्टेड सीमेंट का उत्पादन हमारे देश में कहाँ कहाँ होता है? हमारे देश में कुछ राज्य बहुत इसके प्रति जागरूक हैं, जो अपने राज्य में कंपनियों को बुला करके वहाँ स्थापित कर चुके हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है ABS ग्लोबस कंपनी है जो हापुड़ में है, और उत्तराखंड में है ST जेनेटिक्स कंपनी है जो मुक्तेश्वर में है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड भी सॉफ्टवेयर का कंपनी का स्थापना किया हुआ है, और गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने स्थापित किया है कंपनी का, और पंजाब में हरियाणा में भी इसका स्थापना चल रहा है, जिससे कि ये अधिक से अधिक हमारे देश में सॉर्टेड सीमेंट की आपूर्ति को जल्दी से जल्दी पूरा करें। डॉक्टर साहब, एक बात और बताना ज़रूरी है कि दूध का जो उत्पादन हो रहा है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने हमारे पशुपालक हैं, आप देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दूध को प्लास्टिक के या कह सकते हैं पैकेटिंग करती हैं या जो बोटलिंग करती हैं, उसमें लाकर वो ख़रीद कर वहाँ से किसानों से और उनके यहाँ वो बहुत आहले सुबह पहुँच जाते हैं अपने टैंकर को लेकर के, और उस पूरे गांव का जो दूध है वो उनसे पहले से उनका तय रहता है, रेट और उधार या नगद जो भी है सब चीज़ तय रहता है, और वो बड़ी बड़ी कंपनियां उस दूध को ला करके अपने फैक्ट्री में पैकेटिंग करती हैं, बोटलिंग करती हैं। और आप यदि पैकेट वाला भी दूध बाज़ार में यदि समय से पहले देर से गए तो आपको वो पैकेट का भी और बोतल का भी दूध नहीं मिलता है, क्योंकि दूध का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी जो आपने सॉर्टेड सीमेंट के बारे में जो बता रहे हैं ये सचमुच बहुत ही फ़ायदेमंद है, और सभी पशुपालकों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो एक बात जानना ये ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि सॉर्टेड सीमेंट जो है हमारे देश में, या ये किस नल का सॉर्टेड सीमेंट जो हमारे झारखंड में या आपके जो वेटनरी कॉलेज में है, कहाँ कहाँ ये उपलब्ध हो सकता है? हाँ, सॉर्टेड सीमेंट झारखंड में इस समय कहीं उत्पादन नहीं हो रहा है। यह है दूसरे राज्यों से खरीद करके ही राज्य सरकार झारखंड में लाते हैं, जिससे कि यहाँ कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। और जो है अदर दूसरे राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश है, यहाँ इसका उत्पादन हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो इजली आसानी से उपलब्ध हो जाता है किसानों को। तो आप ये बताइए कि आपके जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय वेटनरी कॉलेज है वहाँ पर अभी इस पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, अभी जो एक रांची वेटनरी कॉलेज है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी उसमें इस पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि क्या संकर नस्ल का सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, संकर नस्ल का सॉर्टेड सीमेंट हम प्रयोग पशुओं में नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे कृत्रिम गर्भाधान के उपरांत गर्भधारण की क्षमता बहुत कम होती है इसके सीमेंट क्वालिटी में। इसीलिए इसको हम किसान भाइयों को कृत्रिम गर्भाधारण कराने के लिए नहीं बोलेंगे। संकर नस्ल का। अच्छा अच्छा, बोलिए। और जो देसी नस्ल हैं जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, या विदेशी नस्ल की जो प्योर नस्ल हैं जैसे जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीज, इन सब का
सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जिससे गर्भधारण की क्षमता अधिक होती है। डॉक्टर साहब, हर नई चीज़ का जो बाज़ार में आता है, जो लोगों के इस्तेमाल में आता है, वो शुरू में महंगी होती है। तो क्या आप ये बताएंगे कि सॉर्टेड सीमेंट का हमारे देश में क्या मूल्य है? हाँ, इसका शुरुआत में इसका मूल्य बहुत अधिक था, जैसे कि 1000 से 1500 रुपये, परंतु इस समय जो इसका मूल्य है 1000 से 1200 रुपये पर सीमेन एक्स्ट्रा है या पर डोज। परंतु कुछ राज्य सरकारें किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा सब्सिडी दे करके, जैसे उत्तराखंड है, मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छा, फ्री और में? हाँ, और जैसे उत्तर प्रदेश है 200 रुपये, जैसे हरियाणा है 200 रुपये, राजस्थान है 300 रुपये, ये सब्सिडी पे ही हो पा रहा है। परंतु जो किसान गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, वो इतना अधिक पैसा नहीं वहन कर सकते हैं। इसलिए सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और अधिक से अधिक दुग्ध का उत्पादन हमारे देश में हो। एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि जो तकनीक आप बता रहे हैं, यदि बछिया होगी इस विधि से, और बछिया होगी तो निश्चित रूप से बड़ी होकर वो गाय बनेगी, और गाय बनने के बाद वो बच्चा देगी तो दूध लोगों को मिलेगा, और इसी की क्षतिपूर्ति के लिए, इसी की पूर्ति के लिए जो केंद्र सरकार का जो ये कार्यक्रम है वो लगता है चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे पशुपालकों को ये बताएं कि पारंपरिक सीमेन का मूल्य क्या है? पारंपरिक सीमेन का जो मूल्य है, यह राज्य से दूसरे राज्यों में इसकी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हरियाणा राज्य है, वहाँ 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये, और यह ये भी निर्भर करता है कि किस नस्ल का सीमेन है। यदि वो नस्ल प्योर है और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन उसके जो बाछी पैदा होती हैं उससे अधिक हो रहा है, जैसे 20 लीटर 25 लीटर देसी नस्ल से, तो उसका सीमेन का दाम अधिक होता है, जैसे 150 रुपये 200 रुपये। परंतु जो राज्य सरकार का जो अपना गौर सरकारी रेट है वो 50 से 100 रुपये ही है, और हमारे झारखंड में यह रेट 100 से 150 200 रुपये है पारंपरिक सीमेन का एक डोज का मूल्य। तो आप ये बताइए कि क्या झारखंड में इस पद्धति से, इस विधि से कृत्रिम गर्भाधान शुरू हो चुका है या नहीं? कृत्रिम गर्भाधान अब झारखंड सॉर्टेड सीमेंट से, हाँ, सॉर्टेड सीमेंट से जो इच्छुक किसान है वो करवा रहे हैं सीमेंट खरीद के दूसरे राज्यों से। अच्छा, दूसरे राज्यों से मंगा करके इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, जबकि अभी पूरा चारों तरफ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये अभी इसका प्रचार प्रसार अभी नहीं हुआ है, अभी अच्छे से नहीं अभी हुआ। नई तकनीक है जी, नई तकनीक है। जब सब लोग जान जाएंगे और इससे जो फायदा है उसके बारे में पता चल जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, अपने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तकनीक को, इस विधि को अपना सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे 2 पैसा फायदा हो, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण हो, और पूरा देश इस समय इसी मोड पर चल रहा है। और ख़ासकर किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो भारत सरकार ला रही है, राज्य सरकार ला रही है, जिससे कि किसान जो हैं आत्मनिर्भर बने, वो खुशहाल हो, उनके परिवार में लोग खुश रहें, और जो सारी सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए शहर की तरह, उसी तरह गांव के लोगों को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि किस प्रकार के पशुओं में सॉर्टेड सीमेन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान में करवाना चाहिए? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सभी किसान भाई बहनों और गोपालकों को ध्यान से सुनना चाहिए। सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग मुख्यतः बाछी में करने से इसका ज़्यादा लाभ है। इसके अलावा जो गाय स्वस्थ हैं, पशु स्वस्थ हैं, उनमें इसके पहले कोई भी बीमारी नहीं थी, उनका
जो स्ट्रेस साइकिल का जो पीरियड था, समय अंतराल था, नॉर्मल है और किसी प्रकार की बच्चेदानी में या अंडाशय में कोई भी गांठ नहीं है, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट हो या लुटियल सिस्ट हो या कोई रिपीट ब्लीडिंग ना हो। ऐसे ही पशु का हमें चुनाव करना है सार्टेड सीमेन के प्रयोग के लिए। डॉक्टर साहब, अभी तक तो आप ज़्यादा गाय के बारे में ही बता रहे थे, थोड़ा सा एक प्रश्न अभी अधूरा रह गया है कि क्या इसका इस्तेमाल अन्य पशुओं में किया जा सकता है? हाँ, जैसे कि अभी भैंस है, भैंसों में इसका सीमेन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसका रिसर्च चल रहा है। अभी पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में बफेलो का सार्टेड सीमेन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। जी जी। हाँ, इसका जो मुख्य कारण है इसके संरचना में ही है। इसका संरचना जो है इस पर शुक्राणु का और जो बैल के शुक्राणु का है, दोनों में थोड़ा सा विभिन्नता है जी, इसलिए इसका भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, गायों के गर्म होने के जो लक्षण हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तब जाकर ये जो सार्टेड सीमेन का जो कृत्रिम गर्भाधान है किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, जो किसान भाई गोपालक हैं जिनके पास भी गाय रखे हुए हैं, उनको इसके बारे में अधिक से अधिक छोटी सी छोटी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जब पशु गर्मी में आएंगे तो सबसे पहले वो अपना चारा खाना कम कर देंगे, और यदि गाय दूध दे रही है तो गर्मी में आने की एक दिन पहले से ही दूध का उत्पादन कम कर देगी, और यदि बाहर चारागाह में चरने जाती है तो यह एक गाय दूसरे गाय पे चढ़ने की कोशिश करती है और इसके पेशाब के रास्ते से शीशे जैसा पारदर्शी स्राव बाहर लटकता हुआ मिलेगा, और इसकी योनि में सूजन भी दिखाई देता है। और जो सभी किसान भाई जानते हैं, पशु जोर जोर से चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं, इससे हमें जानकारी हो जाती है कि हमारा पशु गर्मी में आ गया। ठीक है, आपने बताया कि पशु गर्मी में आ गई। अब पशु के गर्मी में आने के बाद कितने दिनों के अंदर या कितने घंटे के अंदर उसे सार्टेड सीमेन कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए? जो पशुओं का गर्मी का समय होता है, इनका 18 से 20 घंटे गायों में पाया जाता है और भैंसों में 20 से 24 घंटे का गर्मी का समय होता है। जो सार्टेड सीमेन का हम कृत्रिम गर्भाधान में करवाने के लिए किसानों को बोलेंगे 12 से 14 घंटा गर्मी में आने के बाद हम सार्टेड सीमेन का उपयोग करने के लिए बोलेंगे। अच्छा, तो जितना समय आप बता रहे हैं गर्मी में आने के बाद, उतने घंटे के अंदर सार्टेड सीमेन ना हो तो फिर कृत्रिम गर्भाधान जो नॉर्मल तरीके से किया जाता है या फिर सांड से, तो उसको वो करा सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसको ज़रूर करा सकते हैं। यदि सार्टेड सीमेन उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई बहनों, पशु के गर्मी में आने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर कृत्रिम गर्भाधान सीमेन से या यदि सांड है उससे आप क्रॉस करवा सकते हैं। जी, बोलिए। जिससे कि गर्भधारण की क्षमता अच्छी होगी, बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताएं कि सार्टेड सीमेन का कृत्रिम गर्भाधान में ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं?
हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को शार्टेड सीमेन में या कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सबसे पहले बहुत ही अधिक साफ सफाई का ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो डोज है पारंपरिक सीमेन की तुलना में बहुत ही कम है। 1/10वां भाग है। अच्छा अच्छा। एक दूसरा, जो भी किसान कृत्रिम गर्भाधान वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, वो बहुत ही परफेक्ट हों, जिनसे कि गर्भधारण की क्षमता अधिक होती है। उसको हम पहले से ही जांच कर लें कि ये व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान करेगा तो इससे गर्भधारण की क्षमता अधिक है, उसी से ही करवाएं, न कि जो ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान करने वाले वर्कर, उनसे कतई नहीं कराना है। बिल्कुल, जो ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेंड पर्सन चाहिए और जानकार होना चाहिए। जानकार। और दूसरा, इसका जो कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, सीमेन को अच्छे से थाइंग करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 60 सेकंड के लिए, और जो भी याई शीथ प्रयोग करेंगे उसके ऊपर एक पतली पॉलीथीन की सैनिटरी शीट होती है, उस शीट का प्रयोग करके ही याई बहुत अच्छा करेंगे। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि शार्टेड सीमेंट से कृत्रिम गर्भाधान कराने से कितने फ़ायदे हैं। हमें उम्मीद है कि इस नई तकनीक का इस्तेमाल आप भी करेंगे और अपने गायों का दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे और अधिक आमदनी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को बहुत अच्छी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।